हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ रेहान में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का लेसन नंबर 5 पृष्ठ रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों ये लेसन आपका बोर्ड में 5 अंकों का पूछा जाने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन में आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको इस लेसन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का लेसन पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ रसायन अर्थात दोस्तों पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, अर्थात जैसे कि ये एक पृष्ठ है, ये वाइट बोर्ड है जो ये क्या है एक पृष्ठ है। तो जब हम पृष्ठ की रसायन का अध्ययन करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका परिचय इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इस इंट्रोडक्शन को मैं पहले एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद में इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि पृष्ठ रसायन एक्चुअल में क्या होती है। तो दोस्तों परिचय क्या है इसका, लिखा हुआ है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ हुआ, जब हम किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, पृष्ठ रसायन। दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक ठोस है, ये क्या है, ठोस है, ये बॉक्स है, ये चारों तरफ से सील्ड है। तो दोस्तों अगर इस पर कोई अणु या परमाणु अर्थात धूल मिट्टी आएगी और इसकी सतह पर चिपक जाएगी, दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी सतह पर चिपक जाएगी, तो जब इसकी सतह पर धूल मिट्टी चिपकती है तो इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो इसका अध्ययन काहे में आएगा, वो आपका आएगा पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में। दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई ठोस हो या कोई द्रव हो, तो जब ठोस या द्रव की सतह पर, सतह मतलब जो चारों तरफ की एरिया है, इस एरिया पर धूल मिट्टी के कण आएंगे तो इसकी सतह पर चिपकेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये चारों तरफ से सील्ड है। तो क्या होगा, इसकी सतह पर धूल मिट्टी आएगी और चिपक जाएगी, तो इसी को क्या कहते हैं हम, पृष्ठ रसायन। अर्थात इसके पृष्ठ के चारों तरफ धूल मिट्टी चिपकेगी तो उसके पृष्ठ की घटना हुई है, तो इस पृष्ठ की घटना को क्या कहते हैं हम, पृष्ठ रसायन। दोस्तों हम आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से अब समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है दोस्तों, ये एक ठोस पदार्थ है, ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है। ये हमारे पास एक ठोस पदार्थ है। तो इस ठोस पदार्थ की ये क्या है, ये सतह है, सतह सरफेस है ये। इस सतह पर यहाँ पे वायुमंडल में बहुत सी धूल मिट्टी उड़ा करती है दोस्तों, तो इस सतह पर धूल मिट्टी के कण आएंगे, ऐसे ऐसे चारों तरफ उड़ रहे होंगे और जब वो आएंगे तो इसकी सतह पर चिपक जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बॉक्स के माध्यम से समझाया था, उसी प्रकार से जो धूल मिट्टी है अर्थात अणु या परमाणु है वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, पृष्ठ रसायन। यहाँ पर हम डिफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव, यहाँ पे ठोस पदार्थ भी हो सकता है और द्रव पदार्थ भी हो सकता है, द्रव की सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटना। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिट्टी आके चिपक रही है वो ठोस की सतह पर चिपक रही है, ना कि इसके अंदर जा रही है। अंदर अर्थात ये जो क्या होता है दोस्तों, इस अंदरी सतह को क्या कहते हैं, स्थूल, क्या कहते हैं, स्थूल बल्क। इस अंदरूनी सतह को क्या कहते हैं, स्थूल। दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ रसायन किसको कहते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण क्या होता है दोस्तों, हम इस पहले हम क्या करते हैं, इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। लिखा हुआ है
किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणु परमाणु का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। तो दोस्तों, जब किसी ठोस पर धूल मिट्टी आके जम जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ पर ये जो धूल मिट्टी के कंकड़ थे ये पहले उड़ रहे थे हवा में, उसके बाद क्या हुआ कि ये ठोस की सतह पर आके जम गए, एकत्रित हो गए। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस घटना को हम कहेंगे अधिशोषण। और दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि अणुक पदार्थ मतलब जो धूल मिट्टी के कण हैं वो हैं अणुक पदार्थ। अणुक पदार्थ जो सतह पर सांद्रित होता है अधिशोष्य कहलाता है। तो यहाँ पे अधिशोष्य कौन है? ये जो धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी के कण हैं, ये क्या है? अधिशोष्य है। ये धूल मिट्टी के कण हैं दोस्तों, ये क्या है? अधिशोष्य है। तथा वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। तो जिस सतह पर ये अधिशोषण की क्रिया हो रही है वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अधिशोषक। तो यहाँ पे जो ये ठोस है ये क्या है? अधिशोषक है, अधिशोषक। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य क्या होते हैं। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे हमारे पास ये क्या है? एक बॉक्स है। तो ये बॉक्स ठोस है और चारों तरफ से सील्ड है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ। और स्थूल, इसके अंदर का जो हिस्सा होगा ये क्या होगा? स्थूल, अधिशोषक। तो ये ठोस पदार्थ क्या है? अधिशोषक है। ये जो इसका पृष्ठ है, ये पृष्ठ पर मिट्टी के धूल के कण आएंगे और चिपक जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अधिशोष्य। तो दोस्तों ये जो ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ पे ही मिट्टी आके चिपकेगी। तो मिट्टी आके इस पे चिपकेगी तो इसको हम कहते हैं अधिशोष्य। और ये जो पदार्थ है जिस पर मिट्टी आके चिपकती है उसको हम कहते हैं अधिशोषक। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अधिशोष्य, अधिशोषक और अधिशोषण क्या होता है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लिया हमारे पास ठोस है, तो इस ठोस को हम क्या कहेंगे? अधिशोषक, क्योंकि मिट्टी आके इस पर चिपकेगी। तो ये क्या है? अधिशोषक। और मिट्टी आकर इस पर चिपक रही है, जो भी चीज़ आके इस पर चिपकेगी वो क्या हो जाएगा? अधिशोष्य। और इस घटना को, इस बॉक्स पे मिट्टी आके चिपकेगी, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण। दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अवशोषण क्या होता है। दोस्तों अवशोषण आप हो सकता है पहले पढ़ भी चुके हों, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अवशोषण क्या होता है। मैं डेफिनेशन अवशोषण की पढ़ता हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह स्थूल प्रक्रिया जिसके एक पदार्थ के अणु, जिसमें एक पदार्थ के अणु परमाणु दूसरे पदार्थ के भीतर प्रवेश करके समान रूप से विस्तृत हो जाते हैं, अवशोषण कहलाता है। तो दोस्तों अवशोषण क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है। अवशोषण में क्या होता है? जब धूल मिट्टी के कण या अणु परमाणु स्थूल में चले जाते हैं, स्थूल मतलब इस पृष्ठ के अंदर चले जाएंगे, इस ठोस पदार्थ के अगर अंदर चले जाएंगे, धूल मिट्टी के कण अणु परमाणु जब इस ठोस पदार्थ के अंदर चले जाएंगे, अंदर मतलब स्थूल में चले जाएंगे, तब उस घटना को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे पास द्रव है, जल है, उस जल में हम चीनी को घोल देते हैं तो चीनी ऊपरी सतह पर नहीं रहती है, चीनी पानी में अच्छी तरीके से घुल जाती है। तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? अवशोषण। और जब किसी पृष्ठ पर घटना होती है उसको हम कहते हैं अधिशोषण। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक नोट करना है तो नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अधिशोषण के प्रकारों के बारे में। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण दो प्रकार का होता है। दोस्तों जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो नंबर 1 होता है भौतिक अधिशोषण और नंबर 2 होता है रासायनिक अधिशोषण।
तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, देखिएगा दोस्तों। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर दुर्बल बल वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ है, दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। दोस्तों जब किसी सतह पर धूल मिट्टी की जो कण हैं वो आते हैं और उस पर चिपकते हैं तो मिट्टी व सतह के बीच में बहुत कमज़ोर बल होता है, जिस बहुत कमज़ोर बल को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, वान डेर वाल्स बल। दोस्तों फिजिक्स में हम जिस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, केमिस्ट्री में उसी बल को हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स बल। तो दोस्तों जब किसी सतह पर मिट्टी आती है और मिट्टी बैठ जाती है तो मिट्टी व सतह के बीच में बहुत कम बल होता है, क्योंकि हम मिट्टी को ऐसे साफ़ भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बल होता तो मिट्टी को साफ़ करने में बहुत कठिनाई होती, तो इसीलिए मिट्टी बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि सतह व मिट्टी के बीच में जो बल होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, अर्थात वान डेर वाल्स बल होता है। तो दोस्तों भौतिक अधिशोषण क्या होता है, जब किसी सतह पर धूल मिट्टी के कण बहुत ही कमज़ोर अर्थात वान डेर वाल्स बल से बंधे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब अधिशोष्य के कण, अधिशोष्य मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे कि जो अणु होते हैं, धूल मिट्टी होती है, उसको हम कहते हैं अधिशोष्य। तो जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक क्या होता है, जैसे ये हमारी कोई सतह है, ठोस पदार्थ है, तो इसकी सतह क्या कहलाती है, अधिशोषक। तो अधिशोषक की सतह पर दुर्बल बल वान डेर वाल्स बल, अर्थात जो मिट्टी व सतह के बीच में जो बल है वो बहुत कमज़ोर बल होता है, उसको कहते हैं दुर्बल बल द्वारा बंधे होते हैं तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ पर मिट्टी आती है, अर्थात जब अधिशोषक पर अधिशोष्य आता है और वो चिपक जाता है इस पर, तो उनके बीच में बहुत कमज़ोर बल होता है, जिसको हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। अब दोस्तों रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा बंधे होते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जो सतह है अर्थात अधिशोषक है और जो अधिशोष्य अर्थात जो उस पर आके चिपकेगा, उनके बीच में जो बल होगा वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जटिल होगा, अर्थात वहाँ पे क्या बनेगा, रासायनिक बंध, अर्थात दोस्तों वहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। जैसे जब अधिशोष्य अर्थात यहाँ पे जो भी अणु या कण आएंगे के कण अधिशोषक की सतह पर अर्थात ठोस की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा बंधे होते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। दोस्तों मान लिया ये हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, तो इस ठोस पदार्थ पर जब अणु आएंगे तो वो अणु अगर किसी बंध द्वारा बंध जाएंगे तो इनके बीच का जो बल होगा वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि बंध दोस्तों इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो ये जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य एक बंध द्वारा बंध जाता है, एक बॉन्ड द्वारा बंध जाता है, तो हम उसको कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। और इन को अलग करना काफ़ी ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर बंध बनते हैं और भौतिक अधिशोषण में कोई बंध नहीं बनता है, तो वहाँ पे जो कमज़ोर बल होता है और यहाँ पे जो है काफ़ी मजबूत बल होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं और अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, ये सब चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर आप यहाँ तक नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी के अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तभी आपके जो दोस्त हैं उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा और उनके भी बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों कभी किसी को पीछे मत रखो, मेहनत करते रहो और अपने जो दोस्त हैं उनको भी मेहनत करवाने का
फोर्स करते रहो कि वो भी मेहनत करें ताकि सभी के अच्छे नंबर इस बार बोर्ड परीक्षा में आएँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो पर डे आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।